तो भाई सोचो एक बार ज़रा, एक ट्रेडर है, ठीक है। सुबह लैपटॉप खोलता है, चार्ट्स देखता है और एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उसको लगता है कि आज तो पैसा डबल होने वाला है। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई जितना भी मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, सब इसके अंदर डाल दूँ और पैसे को डबल कर लूँ। आपके साथ भी ऐसे लगता है ना? रिलेट कर पा रहे हो? खैर, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे इस तरीके से लगता है कि आज तो पैसा डबल कर लूँगा। लेकिन दिन के एंड में जाके क्या होता है? अकाउंट ग्रीन होता है, रेड होता है? कमेंट में बताना। आई नो सबके पास एक ही आंसर है, क्योंकि 90% लोग इस चीज़ से डील कर रहे हैं कि सुबह तो ग्रीन में होता है, एक दो प्रॉफिट, हमने एक दो ट्रेड लिए और वहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और एंड होते होते, रात होते होते, रात क्या, शाम होते होते, और रात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अकाउंट में तो रात ही हो जाती है, डार्क हो जाता है, रेड हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है, जिसको देखने तक का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा लॉस से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार क्यों ही मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कहानी है ना ये एक ट्रेडर की नहीं है, बल्कि 90% लोगों की है। कोई ये हंसने वाली बात तो नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें समझनी पड़ेगी। 90% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो 10% लोग कर रहे हैं उनसे अलग हट के क्या कर रहे हैं। मैं एक बुक बताता हूँ। बुक है एक मार्केट विज़र्ड्स। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे रील्स में भी देखा होगा, लेकिन इसका बुक का अगर आप पढ़ लोगे, इस वाली बुक को, मज़ा आ जाएगा आपको। अब मुझे पता है किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हम बैठे हैं ना भाई, हम बता रहे हैं आपको। तो ये जो बुक है ना, उन 10 सक्सेसफुल लोगों को, मतलब 10 जो सक्सेसफुल टॉप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स को कवर करती है। कैसे वो लोग अलग सोचते हैं 90% से, उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो वो इस ट्रेड के अंदर होते हैं और उन्हें विज़र्ड्स क्यों कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता चलेगी। लेकिन 90% वाली बात, आखिर क्यों 90% में है? क्या 90% और 10%, 90 वर्सेस 10 मतलब एक अनमैच नंबर है ना? कि आप क्यों 90% में नहीं आ पा रहे? आप कहाँ गलती कर रहे हो? आप, अगर आपको पता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो आप 90% आने की उसमें हो, मतलब कि 90% में आपके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि हर ट्रेडर का ना एक अपना स्टाइल होता है, ठीक है। कोई फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करता है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करता है, कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है, तो कोई सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता है और उसी में वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। खैर, ये सारी चीज़ें तो आपने हर जगह सुनी होगी, जो सब में कॉमन होता है। अब एक ही चीज़ होती है, वो है डिसिप्लिन। जैसे क्रिकेट में कोई भी जो एग्रेसिव बैट्समैन होता है वो खेलता है, और कोई डिफेंसिव खेलता है। मतलब कहने का मतलब है, एक तरफ है वीरेंद्र सहवाग जो अटैकिंग मोड में खेलते थे, और एक तरफ है हमारे राहुल द्रविड़ जो वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जिनको बोला जाता था। दोनों का खेलने का तरीका अलग था, लेकिन दोनों का गोल एक ही होता था कि टीम को जीत दिलानी है। वैसे ही हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक अपना यूनिक स्टाइल होता है जो उसको फॉलो करता है। लेकिन ये इतनी जल्दी आपको खुद समझना पड़ेगा आपका स्टाइल कौन सा है। लेकिन एक चीज़ है कि उनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन उन्हें विनर बनाती है। अब एक चीज़ देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुझे भी बहुत लेट रियलाइज़ हुई, लेकिन ये हर चीज़ हर जगह में फॉलो होती है। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ डिसिप्लिन, एज अ बिजनेस लेके चलते हो, तो वो ये चीज़ है कि अगर मुझे जिम में, ठीक है, अपने लिए 6 पैक्स निकालने हैं, तो मुझे डिसिप्लिन होकर डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर मुझे हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खानी पड़ेंगी, और उन चीज़ों को मना करना पड़ेगा जिन चीज़ों में जिससे मुझे शुगर मिलता हो, ज़्यादा सॉल्ट मिलता हो, ज़्यादा उसके अंदर ये लगा लो आप, ज़्यादा ऑयली चीज़ें हों, उन चीज़ों को मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही जो इम्पल्सिवनेस होती है ना, इम्पल्सिवनेस को दूर करना पड़ेगा। अब इम्पल्सिवनेस कैसे? मेरे सामने एक बर्गर आया, ठीक है, मुंह में पानी आया, मैंने पर्टिकुलर बर्गर खा लिया, मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हुआ। तो ऐसे ही अब मुझे वो बर्गर खाने के बाद मेरे मन को तो ये लगेगा ना, हाँ मुझे मज़ा आएगा, मेरी टंग को ये लगेगा हाँ ये बहुत टेस्टी होगा, इसलिए मैं इसको खा लेता हूँ। तो ऐसे ही हर कैंडल बनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से मार्केट अप जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो, अगर मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हुआ है, इस बात को ध्यान से सुनना,
मैंने बर्गर की एक फर्स्ट बाइट ली, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैंने खाया तो मैं यहाँ से मेरे जो एब्स हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा और मैं एब्स को नहीं ला पाऊँगा। ये डेली हैबिट्स हैं, एक दिन की नहीं, डेली हैबिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो सेम ऐसे अगर आप किसी ट्रेड में घुस गए हो और आपको लग रहा है कि वहाँ पे यहाँ से यार मैं गलत हो सकता हूँ, तो आपको एक एग्ज़िट प्लान हमेशा रेडी रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के बाद ये सोचते हो कि यार अब मैं सोचूंगा कि मुझे कहाँ पे निकलना है, अगर मैं सोचूंगा, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या आपको लगता है इस तरीके से सोचते होंगे? एंट्री लेने के बाद एग्ज़िट का सोचते होंगे, या उनका पहले से प्री डिसाइडेड होता होगा कि हम कहाँ मुझे एंट्री करनी है, कहाँ मुझे एग्ज़िट करना है, और अगर मैं गलत होता हूँ तो कहाँ मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है? भले ही आप स्क्रीन पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, एक ही चीज़ है। जिसको फॉलो करना होता है वो स्क्रीन वाला भी फॉलो करता है और यहाँ वाला भी फॉलो करता है। खैर वो तो एक इमोशनल वाली चीज़ है, अगर आप स्क्रीन पे लगा दो तो आपका खैर कट जाएगा, डिपेंड करता है अगर आप गलत होते हो तो और सबसे बड़ी चीज़ है इन सब से हट के रिस्क मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। जो है 10% ट्रेडर्स होते हैं इनके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मार्केट विजर्ड्स के इंटरव्यू जो हर एक ने कहा कि सर्वाइवल प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहने का मतलब क्या है कि कोई एक बंदा था, उसने एक दिन में लाखों रुपए कमा लिए, तो उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे लाखों रुपए गंवाने के। और एक कंसिस्टेंटली ट्रेडर था जो लूज़ कर रहा था, अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो कर रहा था, उसकी स्ट्रैटेजी 10 out of 6 टाइम्स या 10 out of 3 टाइम्स उसकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, बट 7 टाइम्स उसकी काम कर रही थी। तो जिसने लाखों रुपए कमाया और एक बंदा है धीरे धीरे स्टेप बढ़ के वो आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंसिस्टेंसी तो दूसरे वाले की ज़्यादा होगी जिसने एक झटके में कमाया और जिसने एक धीरे धीरे करके उस प्रोसेस को समझा, प्रोसेस से निकला। तो यह चीज़ आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा समझना होता है यहाँ पे। तो अगर आप ट्रेड में गलत भी करते हो और अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हो तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास कैपिटल है तो आप हैं, इफ़ यू हैव कैपिटल देन यू कैन मेक अ एंट्री। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप एक ऑडियंस के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे हर रेट पे स्टॉप लॉस लगाते हो और रिस्क परसेंटेज फिक्स रहता है, तो आप हमेशा खेल में बने रहोगे। भले ही आपका कैंडल लो का स्टॉप लॉस हो, लेकिन स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। अब वो स्टॉप लॉस तो आप हिसाब से करेगा। तो एक विज़र्ड ने कहा था कि जो मेरा पहला गोल था ना वो था कि प्रॉफिट बनाना नहीं है। फर्स्ट गोल क्या होता है? देखो सोचने का तरीका क्या है। 90% लोग हमेशा पहला गोल होता है प्रॉफिट बनाना है। लेकिन जो 10% लोग हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि भाई पहला गोल तो मेरा प्रॉफिट बनाना नहीं है, मुझे अपने जो पहला गोल है ना मेरा वो कैपिटल को बचाना है। अगर मैंने कैपिटल बचा लिया तो मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बना रहूँगा, नहीं तो मैं उन 10% 90% लोगों की तरह रह जाऊँगा। और यही डिफरेंस होता है एक इमेच्योर ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल में। ग्रीड और फियर, ये दो इमोशंस हर ट्रेडर को, जो ट्रेडर होता है उसके दुश्मन होते हैं। ज़्यादा ग्रीड भी होना बेकार है और ज़्यादा इमोशनल होना ही बेकार है, क्योंकि जब प्रॉफिट चल रहा होता है तो ग्रीड कहता है कि और टाइम होल्ड करो, इसको करते जाओ। तो हम उस टाइम पे सोचते हैं कि भाई मैंने अगर कोई 10 रुपये वाला मेरा प्रीमियम है तो वो 100 रुपये 1000 रुपये पहुँच जाए, मज़ा आ जाएगा। सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है। और ये जो एक कहानी बीच में चली थी जेन स्ट्रीट वाली, ये 0 to हीरो ट्रेड। मुझे एक चीज़ बताओ, चलो 0 to हीरो करते हो आप, जो भी करते हैं लोग, कब तक चलेगा ऐसे? कब तक? एक स्ट्रैटेजी तो आपको चाहिए होगी। कोई भी आप बिज़नेस रन करते हो, एक आप वहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। कोई किसी का कपड़े का बिज़नेस है तो वो ये हमेशा देखता है कि मुझे रॉ मटेरियल सस्ता कहाँ से मिल सकता है और अच्छे से अच्छा कहाँ से मिल सकता है ना। वो स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। वो ये नहीं करता कि बस मुझे एक दिन सस्ता कपड़ा मिल जाए, अगले दिन तो देख लेंगे, नहीं ना। क्योंकि फुल टाइम जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते। सबका एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, लॉस डिफाइन होता है, प्रॉफिट डिफाइन होता है। और एक बार को प्रॉफिट डिफाइन भी ना हो बट लॉस डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है कि ग्रीड और फियर यहाँ पे होता है। और फियर में तो हमेशा यही कहता है कि भाई अभी सेल कर दो। सो विज़र्ड ने सीखा कि जो अपना दिमाग है ना उसको कंट्रोल करना। एक ने कहा था कि मार्केट से कभी ईगो मत लगाओ कि मैं देखता हूँ कितना नीचे जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि एक बार ख़रीद लिया, अब उनके मार्केट अगेंस्ट में चला गया तो वो बैठ जाता है ऐसे पकड़ के, मैं देखता हूँ आज कितना ही लॉस हो सकता है इसके अंदर।
सो 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार में से तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि उनको पता है कि उनका कंपटीशन किसी से नहीं है, उन्हें कंपटीशन खुद से है। आप जो सामने अपने आप को मिरर, जो क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में क्या है वो रिफ्लेक्शन ही तो है, वो पाथ ही तो बनते हैं, कभी कैंडल हाई, कभी लो, कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक, कभी कुछ, वो सबका भी एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर ही तो है कि किसी ने अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग निकलते, तो इसलिए वहाँ पे स्पाइक आ जाता है क्योंकि सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं वहाँ पे। सो इस तरीके से जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी इस तरीके से ही ट्रेड करते हैं। ये नहीं है कि आज उन्होंने करोड़ बना लिए तो कल उनकी एक्सपेक्टेशन है कि करोड़ बन जाए। करोड़ बन गए क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ने काम किया वहाँ पे। अगर आपका एक स्ट्रैटेजी सेम है, स्ट्रैटेजी काम कर रही है, तो वो स्ट्रैटेजी के नाम पे खेलते हैं और एन नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रैटेजी होती है। तो इसलिए कहते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि मार्केट को रिस्पेक्ट दो, वरना तो तुम्हें वो तोड़ देगा। ये लाइन एकदम रिलेटेबल है क्योंकि मार्केट में एरोगेंस का कोई काम ही नहीं है। अगर आप कहीं ना कहीं मार्केट से फाइट करने लगे तो गारंटेड आपका लॉस होना ही होना है। सो एक और चीज़ है, वो सब विजर्ड्स में कॉमन थी। विजर्ड्स मतलब कि जो जितने भी 10% है, पेशेंस। अब पेशेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेशेंस का मतलब है कि भाई होल्ड करना। पेशेंस का मतलब है राइट टाइम पे एंट्री करना, राइट टाइम पे एग्जिट करना। ये भी एक पेशेंस के अंदर ही आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब इस तरीके से लगा लो, ज़्यादा लोग हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन विजर्ड ने कहा है कि नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। मतलब कि अगर मान लो अगर आपके सेटअप पे कोई क्लियर आ ही नहीं रहा हो तो बेटर है कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहीं आपके पेशेंस काम आएंगे। अब जैसे मैं एक बात बता दूँ, जब शेर होता है ना वो हर किसी का शिकार नहीं करता। झुंड में जब जाता है, कोई भी झुंड आ रहा होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होता है। और आपने एक रील भी देखी होगी इस तरीके से, एक शेर ऐसे झाड़ियों में बैठा होता है, सामने से बहुत सारे डियर होते हैं, हिरन होते हैं, वो सामने से सारा ग्रुप ऐसे भाग रहा होता है, तो शेर बस ऐसे देख रहा होता है, वेट कर रहा होता है। देन फटाक से, अब उसने कोई चीज़ पैटर्न एक वहाँ पे उसने नोटिस किया होगा, कुछ तो नोटिस किया होगा, तब जाके उसने वहाँ पे लगाई। तो ऐसे ही यू हैव टू थिंक लाइक अ लायन। जब आप एक लायन की तरह सोचेंगे तो आप शेर बन जाएंगे। सो जैसे एक हंटर अपना शिकार पकड़ने से पहले ना घंटों तक वेट करता है, जैसे वही जो मैंने शेर वाली आपको एक कहानी बताई, इस हिसाब से ही आपको वेट करना पड़ेगा। और कोई भी परफेक्ट सेटअप का मतलब इस तरीके से कर लो कि एक ट्रेडर का ना अपना एक परफेक्ट सेटअप होता है कि उस वाले रेंज में आएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। मतलब एक बार गर्दन हाथ में आ गई तो बिल्कुल ऊपर तक लेके जाना उसको। सो यहाँ पे एक और जो वो चीज़ है ना, और हमेशा ना कोई भी अगर आप एक उससे आते हैं ना परफेक्शनिज्म में आते हो कि मैंने सब कुछ सीख लिया, तो हमेशा एक चीज़ रही कि लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट विज़र्ड्स ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बने, उन्होंने सालों तक अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया, मिस्टेक से सीखा और अपना एक सिस्टम बनाया। किसी ने सपोर्ट पे ख़रीदा तो किसी ने रेजिस्टेंस से बेचा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी। किसी ने ब्लाइंडली टिप्स फॉलो करके पैसा तो बनाया ही नहीं होगा, आई होप। क्योंकि आप कब तक टिप्स लोगे? जो टिप्स देने वाले भी हैं हो सकता है वो 50% प्रॉफिट कमाते हो, 50% ना कमाते हो। तो सक्सेस का फॉर्मूला देखो सिंपल सा है, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। जर्नल होता है ना, जर्नल कहने का मतलब क्या है यार, जर्नल्स को और सिंपल चीज़ों में मैं डिफ़ाइन करता हूँ। जर्नल का मतलब ये है, कॉपी पेन लो अपने पास, जो भी आपने ट्रेड लिया हर ट्रेड को जब मार्केट बंद हो जाए शाम को आराम से ठंडे दिमाग से 7-8 बजे के आसपास, तब आप सारी चीज़ों से फ्री हो जाओ, तब अपने ऑर्डर की एंट्री चेक करो और हर ऑर्डर पे आपने क्या सोच के ख़रीदा था, क्या सोच के बेचा था, इस बीच में आप कैसा फील करते हैं, ये सब आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये इतना कुछ से स्टोर नहीं कर पाओगे आप। आपको बस यहाँ पे एक पेपर पेन पे ना डिफाइन होना चाहिए कि भाई इस चीज़ में मेरा यहाँ पर था और अगली बार मैं क्या गलती नहीं करूँगा, और फिर उस मेथड पे टिक जाओ, डेली उसको डेली करते रहो। तो यहाँ से क्या होगा, आप कंसिस्टेंसी के किंग बन सकते हो। 1-2 बार प्रॉफिट देखो सब बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका बन जाता, तुक्का लग जाता सबका। लेकिन असली विज़र्ड वो है जो लंबे समय तक कंसिस्टेंटली पैसा बनाता रहे। ऐसी बात नहीं है कि सबको लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं इस तरीके से ना हो कि आपके लॉसेस को ले जाएं, आपके स्टॉप लॉसेस इस तरीके से ना हो कि आपका पूरा
जितना भी प्रॉफिट बनाया था वो आपने ले जाए, तो स्टॉप लॉस भी आपको दिखा के देख के लगाना पड़ेगा। सो ये तभी वो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एक चीज़ होती है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं 5 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल लगाता हूँ, सो आपका प्रॉफिट इस हिसाब से भी होगा कि आपका टारगेट जो होगा 10 पॉइंट का होगा। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे होती है जब आप एक स्ट्रैटेजी के साथ करते हो। ये नहीं कि रैंडमली आप कहीं भी एंट्री कर दी वहीं से आप एक्सपेक्ट करके बैठिए कि हाँ तो इससे तो एक यहाँ से बहुत बड़ा बूम आएगा, मुझे 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नहीं, रियलिस्टिक रखो उस चीज़ को, रियलिस्टिक, रादर देन कि 10,000 20,000 उस चीज़ में आप जा सकते हो कि पॉइंट्स में, क्योंकि क्वांटिटी आप जितनी देखो 100 क्वांटिटी का आपसे 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 1000 क्वांटिटी का हिसाब से 10,000, तो सेम रिवॉर्ड बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा वहाँ पे, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपका वो भी बढ़ेगा, लॉस भी बढ़ेगा वहाँ पे। सो ये तभी होता है जब आपके पास रूल्स होते हैं और जब आप उन्हें तोड़ते नहीं हो। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है सेम चीज़ को डेली के डेली करना, जिम में जाके डेली के डेली एक्सरसाइज करना, ठीक है, अपने सुबह उठ के अपने मन को अपने ऊपर कंट्रोल ना होने देना, दिस इज डिसिप्लिन। सो विज़र्ड्स ने अपने इमोशंस, ग्रीड और इम्पल्सिव डिसीजन को कंट्रोल करके एक डिसिप्लिन डेवलप किया, है ना। सो जो उन्हें अलग बनाता है, जो उन्हें टॉप 10% में लाता है। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। डू यू वांट टू बी अ प्रो ट्रेडर? क्योंकि प्रो ट्रेडर ये नहीं है कि मैं पार्ट टाइम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। सब चीज़ें होती हैं, सबका एक टाइम डिफाइन होता है, हर चीज़ होता है। और एंड में देखो, मार्केट विज़ार्ड्स जो बुक है उसका मैसेज क्लियर है। स्टॉक मार्केट में हर कोई ना होली ग्रेल नहीं होता, स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। हर ट्रेडर अपना स्टाइल बनाता है, समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन सक्सेस की फाउंडेशन हमेशा एक ही है। बताओ क्या है? इतना कुछ बताया आपको, 15-16 मिनट हो गए मैं बात करते करते। क्या है? डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेजमेंट है, पेशेंस है, और सबसे बड़ी चीज़ है लर्निंग माइंडसेट। अगर आप लंबे टाइम के लिए टिकना चाहते हो तो ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। अगर आप मार्केट में नए हो तो सबसे पहले अपना कैपिटल बचाना सीखो। बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे और नहीं समझ आता स्टार्टिंग में, जिसको समझ आ गया तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे को नहीं समझ आता कैपिटल कैसे बचाना है, क्या करना है, और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, नहीं आते क्वेश्चंस। कि जब ये क्वेश्चंस आपके आंसर खुद से मिलते हैं तब आप लॉसेस बनाते हो ना, वहीं से ये क्वेश्चन सही लेकर निकल के आता है। और फिर आप सोचते हो कि यार जो चीज़ मैं 1 साल पहले कर रहा था, क्या मैं 1 साल बाद वही मिस्टेक्स कर रहा हूँ? तो अगर आप सेम मिस्टेक अभी भी 1 साल बाद कर रहे हो तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग यू हैव टू चेंज। कुछ तो अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मार्केट क्या है ना, आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई प्रेडिक्ट कर रहा होता तो आज की डेट में अच्छा खासा होता है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब होगा। बहुत टाइम से शोर मच रहा है, मार्केट क्रैश होगा, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन सबको एक आइडिया होगा। तो आपको ही उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। सो अगर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को आप समझ जाते हो तो आप भी एक दिन विज़र्ड बन सकते हो, टॉप 10% में बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो? क्योंकि सब्सक्राइब करो हाउस ऑफ मनी को, बनेंगे साथ में। अभी हमारे चैनल पे 40 सब्सक्राइबर्स है, 40 सब्सक्राइबर है, बहुत बड़ा नंबर है। 40 लोग साथ में खड़े हो जाए बहुत बड़े दिखते हैं ना, ये तो 40 सब्सक्राइबर है। खैर, कंसिस्टेंसी इज़ द किंग, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थिंक लाइक अ प्रो ट्रेडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना भाई।